हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स की बात करते हैं जी। अगर हम अल्कीन के सबसे पहले वाले मेंबर को लें तो हमारे पास क्या आता है जी। हम कहते हैं हमारे पास दो कार्बन होंगे, ठीक है। इथीन इसका नाम होता है, यानी कि हम बनाने जा रहे हैं इसका स्ट्रक्चर दो, मतलब कि इसके दरमियान में बॉन्ड होते हैं और बाकी दो बॉन्ड जो एक कार्बन है वो बाकी दो हाइड्रोजन से बना लेता है। जैसे ये हमें नजर आ रहे हैं, इसी तरह से यहाँ पर दो हाइड्रोजन के हमें जो है बॉन्ड नजर आ गए। अब हम कहते हैं कि एक कार्बन मैक्सिमम चार बॉन्ड बना सकता है, 1 2 3 4, ठीक है जी। इसी तरह से दूसरा भी 1 2 3 4। ऐसी क्या वजह है जी। एक जो हमारे पास ये बॉन्ड होता है इसका मतलब ये है इसमें दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, एक कार्बन का है। वो थोड़ी देर के लिए इसके अपने अंदर रिवॉल्व करवा रहा है और थोड़ी देर के लिए इसके ऑर्बिट में रिवॉल्व करवा रहा है, आउटर ऑर्बिट में, आखिरी वाले मदार में, ठीक है जी। तो इस तरह से क्या होता है, इसका हमारे पास कार्बन का 1 2 3 4 5 6 7 8 चार बॉन्ड बनाने की वजह से इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। अब अगर हाइड्रोजन की बात करें तो इसका जो है वो डुप्लेट कंप्लीट हो रहा होता है। क्यों जी, ये अपनी करीबी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करके स्टेबल हो जाता है। यही वजह है कि इनके दरमियान में कोवलेंट बॉन्ड हम देखते हैं। अब अल्कीन का ये सबसे हमारे पास फर्स्ट जो है वो हमारे पास क्या है जी, मेंबर है। हम कहते हैं कि ये गैस फॉर्म में होता है, गैस स्टेट में होता है इथीन, ठीक है, मोस्टली। और ये कलरलेस होता है, ठीक है, यानी कि इसका कोई रंग नहीं होगी, कलरलेस गैस होती है, हम इसको लिख सकते हैं कलरलेस गैस, ठीक है जी। इसी तरह से इसका अगर हम ऑडोर की बात करें, यानी कि इसकी स्मेल किस तरह की होती है, तो वो स्वीट इन स्मेल होता है। अब हम हेलोजिनेशन की बात करें, हेलोजन हमारे पास क्या है जी। हेलोजन्स हमारे पास जो है पीरियोडिक टेबल में 7th ए ग्रुप में जो हमारे पास एलिमेंट्स मौजूद हैं उनको हम हेलोजन्स कहते हैं, यानी कि सॉल्ट फॉर्मिंग। जैसे क्लोरीन है तो वो Na के साथ मिलके अल्कलाइन मेटल के साथ मिलके क्या बनाएगा जी, सॉल्ट। हेलोजन का मतलब यही, हेलो का मतलब है जी सॉल्ट और जिन का मतलब है फॉर्मिंग। तो इस तरह से ही हमारे पास जो सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स होते हैं उनको हम कहते हैं हेलोजेंस। अब सबसे फर्स्ट मेंबर जो हमारे पास होता है वो क्या होता है जी, हमारे पास फ्लोरीन होता है, ठीक है। इसको हम मॉलिक्यूलर फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं F2। उसके बाद हमारे पास क्लोरीन आ जाता है Cl2, और उसके बाद हमारे पास जी ब्रोमीन होता है, ठीक है। रेडिश हमारे पास जो है इसका ब्राउन कलर इसका लिक्विड फॉर्म में होता है हमारे पास। जबकि आयोडीन जो है वो हमारे पास क्या होता है जी, हम इसको लिखते हैं I2, और ये सॉलिड फॉर्म में होता है। तो हम कह रहे हैं ये सॉलिड फॉर्म में है, जबकि इसका स्ट्रक्चर भी बहुत बड़ा होता है। तो इसके जो रिएक्शन होते हैं ये बड़े स्लो होते हैं, ये बहुत आराम आराम से रिएक्शन करता है। जबकि फ्लोरीन की अगर हम बात करें तो बहुत ही विगरस और फास्ट रिएक्शन इसके होते हैं, ठीक है जी। तकरीबन धमाके किस्म के धमाके जो है वो इसके रिएक्शन से हो रहे होते हैं, और बहुत ज्यादा हीट जो है वो बाहर निकल रही होती है, तो फास्ट रिएक्शन हो रहे होते हैं। इसलिए ना हम इसको लेकर चलते हैं और ना ही इसके साथ रिएक्शन करते हैं, बल्कि हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शंस रह जाती हैं जी। एक हमारे पास क्लोरीन और दूसरी जो है हम ब्रोमीन को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन के लिए इन्हीं दोनों को यूज करते हैं जी। होता क्या है हमारे पास, सबसे पहले हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, ठीक है जी। और उसके अंदर हम ऐसा करते हैं कि जो हमारे पास है ब्रोमीन वाटर, ठीक है, रेड कलर का होता है जी ब्रोमीन वाटर हमारे पास, ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर का। इस तरह से हम टेस्ट ट्यूब में लेते हैं और इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं कि हमने ब्रोमीन वाटर ले लिया है, इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं ये हमने लिया हुआ है। और उसके बाद जो है इसके अंदर हम एक इनर्ट सॉल्वेंट भी डाल देते हैं, ठीक है जी। इसको मैं लिख देती हूँ, इनर्ट सॉल्वेंट ऐड करते हैं, ठीक है जी। जो ज्यादा मिकदार में हमारे पास सोल्यूशन में चीज होती है, एक चीज कम होती है जी। जिस तरह हम पानी या नमक का जब सोल्यूशन बनाते हैं उसमें घोलते हैं, नमक थोड़ा सा डालते हैं और पानी ज्यादा डालते हैं। जो चीज ज्यादा डालते हैं उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। तो इनर्ट सॉल्वेंट यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं। बीच में हमने डाला है जी CCl4 कार्बन, C4 कार्बन हम लिखते हैं, और टेट्रा क्लोराइड, यानी कि चार का मतलब ये होता है, टेट्रा से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और क्लोराइड। तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड को हमने क्या किया, इनर्ट सॉल्वेंट के तौर पर यहाँ पर जो है वो ऐड कर दिया है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इथीन को इसके अंदर जो हमारे पास गैस फॉर्म में थी ऐड करते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद इसको हम ऊपर से लिड को क्लोज कर देते हैं, ठीक है जी। जैसे ही क्लोज करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, इसका और ब्रोमीन वाटर का आपस में रिएक्शन होता है, ठीक है। ये जो हमारे पास इथीन है, बेसिकली हम इसको लेकर चल रहे हैं कि हमारा फर्स्ट मेंबर है, बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा, इसलिए हम इन दोनों को जब मिलाते हैं तो ये हमारे पास सारी की सारी जो है वो कलरलेस हो जाती है, ठीक है। जैसे ही रिएक्शन हमारे पास कंप्लीट होता है तो ये हमारे पास जो है इसका जो कलर रेड कलर था वो क्या हो जाता है जी, डिस्चार्ज हो जाता है, और ये हमारे पास क्या हो जाती है, कलरलेस हो जाता है सोल्यूशन। तो इस तरह से ही हमारे पास टेस्ट भी है, यानी कि हम अगर हमने ये चेक करना हो कि अनसेचुरेशन
हमारे पास अवेलेबल है या नहीं, डबल बॉन्ड है या नहीं। तो उसके लिए हम इसको टेस्ट के तौर पे भी इस रिएक्शन को हम यूज कर सकते हैं कि हम ब्रोमीन वाटर लें सबसे पहले, ठीक है जी, जो कि रेडिश ब्राउन कलर का था। उसके बाद इनर्ट सॉल्वेंट लिया नंबर 2 पे, ठीक है जी। और उसके बाद हमने इथीन गैस मिला दी उसमें, और क्या किया हमने, उसको लिड से क्लोज कर दिया। तो हमारे पास क्या होगा रिजल्ट, कलरलेस अगर सोल्यूशन हो जाता है तो इसका मतलब है हमारे पास क्या मौजूदा चीज, हमारे पास अल्कीन मौजूद थे, ये अनसेचुरेशन अवेलेबल थी, ठीक है। हम इसको लिख सकते हैं अनसेचुरेटेड, ये अनसेचुरेशन, ठीक है जी, अनसेचुरेशन हमारे पास अवेलेबल है। अब इस रिएक्शन को हम लिख देते हैं जी, किस तरह से ये होगा हमारे पास। सबसे पहले तो अगेन इसी को हम लिखते हैं, इसको हम इस टाइप का करके लिख देते हैं सी, उसके बाद इसके दरम्यान में डबल बॉन्ड, फिर सी, और यहाँ पर H2, इसी तरह से यहाँ पर भी H2, ठीक है जी। इसके साथ हमने ऐड किया था ब्रोमीन वाटर, ठीक है, जो कि रेड कलर का था, लिक्विड फॉर्म में था हमारे पास Br2। उसके बाद जैसे ही हमारे पास ये रिएक्शन हुआ तो इसने क्या बना के दिया जी, फौरन से इसका कलर डिस्चार्ज हो गया, जो कि ये रेड कलर का था, ठीक है। इसको हम लिखते हैं, ये रेड कलर का जो हमारे पास था ब्रोमीन, ये क्या कर देगा जी, अपना कलर जो है वो डिस्चार्ज कर देगा, क्योंकि अब क्या हुआ कि एक कार्बन और इसी तरह से अब ये जो डबल बॉन्ड था ये खत्म हो जाएगा, अब इनके दरम्यान सिंगल बॉन्ड रह जाएगा। और हमारे पास क्या होगा, दो हाइड्रोजन जो हमारे पास अवेलेबल थे वो एज इट इज हम लिखेंगे जी, इस तरह से एक हाइड्रोजन, इसी तरह से यहाँ पर एक हाइड्रोजन, ठीक है जी। इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास एक हाइड्रोजन आ जाएगा, और यहाँ पर भी हम इसको हाइड्रोजन रिप्रेजेंट कर देते हैं, और यहाँ पर बॉन्ड शो कर देते हैं। जबकि हमारे पास, इसको चले हम ब्रोमीन को इस साइड पे लिख देते हैं जी, इस तरह से हम थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर देते हैं कि अगर हमारे पास ये है तो ब्रोमीन एक हमारे पास यहाँ पर अटैच हो जाए, एक कार्बन के साथ अटैच हो गया, और दूसरा यहाँ पर ब्रोमीन हमारे पास अटैच हो गया, ठीक है जी। इस तरह से ये हमारे पास जो है क्या होता है, इसका कलर जो है वो हमारे पास डिस्चार्ज हो जाता है और वो कलरलेस हो जाता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ इस कार्बन के साथ है, दो हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ है, तो चार। इसी तरह से यहाँ पर भी चार है, दो कार्बन यहाँ अवेलेबल है, यहाँ भी, और ब्रोमीन दो है, तो यहाँ पर भी हमारे पास ब्रोमीन दो है। तो इसको हम कहते हैं कि हमारे पास क्या हो गया, अनसेचुरेशन से जो रेड कलर था वो अब क्या हो गया जी, खत्म हो गया, और ये कलर लेस हमारे पास कंपाउंड बन गया। इसीलिए हम इसको टेस्ट के तौर पे भी यूज कर सकते हैं कि हम कोई भी हमारे पास कंपाउंड अवेलेबल हो तो हमने ये चेक करना हो कि आया इसमें अनसेचुरेशन है या नहीं है, तो हम इस टेस्ट को परफॉर्म करके हम उसमें से फाइंड कर सकते हैं कि हमारे पास अनसेचुरेशन थी या नहीं थी, ठीक है जी। तो इस तरह से अगर तो उसका कलर डिस्चार्ज हो जाता है ब्रोमीन वाटर का, तो इसका मतलब है वो अनसेचुरेटेड था, और अगर कलर डिस्चार्ज नहीं होता यानी कि वो कलरलेस नहीं होता, व्हाइट या मतलब कि बगैर किसी रंग के अगर वो मौजूद नहीं होता, तो फिर इसका मतलब है वो अनसेचुरेटेड कंपाउंड नहीं था जिसके ऊपर हमने ये टेस्ट किया। तो यहां से हम देख रहे हैं जी हमारे पास ये कंपाउंड बन गया है, और इसको हम क्या कहते हैं जी, इसको हम कहते हैं 1,2-डाइब्रोमो इथेन, ठीक है। इसको कहते हैं वन, यानी कि वन पे एक अटैच है, इसी तरह टू पे एक कार्बन पे अटैच है, ये पहली कार्बन है ये दूसरी कार्बन है, वन टू, और डाई ब्रोमो, क्योंकि दो ब्रोमीन है, ब्रोमो इथेन। इथेन क्यों है जी, क्योंकि इथीन से हमने काम स्टार्ट किया था, दो कार्बन वाले को इथ हम कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास नाम हो गया डाई 1,2 डाइब्रोमो इथेन। इसके जी इसको हम थोड़ा सा कैपिटल लिख देते हैं जी, यहाँ पर हमें इसको कैपिटल से शो करना चाहिए जी, चलें हम इसको कैपिटल से लिख देते हैं। और ये है हमारे पास 1,2 डाई, यानी कि दो है हमारे पास ब्रोमीन, और इथेन हमारे पास, तो ये है जी डाइब्रोमो 1,2 डाइब्रोमो इथेन, और इसको हम कहते हैं हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन, कि हमारे पास रेड कलर जो था वो कलरलेस हो जाएगा, तो इसका मतलब है वो अनसेचुरेटेड कंपाउंड था जो हमारे पास क्या कंपाउंड बना रहा है, 1,2 डाइब्रोमो इथेन।